हमारे साथ खास बातचीत में है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। 12 मार्च का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध रहा है, जहां सरकार गिरी भी और सरकार दोबारा बन भी गई, मुख्यमंत्री भी बदले गए और कहीं ना कहीं भाजपा और जसपा का गठबंधन भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, आम आदमी पार्टी आगे जो है क्या कदम उठाने वाली, और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के इस पूरे दांव पेच भरे प्रकरण से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है जी, तो दूसरे सारे गठबंधन दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने जिस तरह से जनता को लूटा है, जिस तरह से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से आज हरियाणा में किसानों पे अत्याचार किया है, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार बनाया गया है, हरियाणा की माताएं बहनें असुरक्षित है, माताओं बहनों महिलाओं पे अत्याचार, बेटियों पे अत्याचार, इस तरह के प्रकरण लगातार हरियाणा सरकार में चलते रहे। आज हरियाणा के अंदर आम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, मतदाता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ चुके थे। ये गठबंधन, इसकी बुनियाद, जब भारतीय जनता पार्टी और जसपा का जो गठबंधन है, तो इसकी बुनियाद ही शुरुआत से भ्रष्टाचार की थी, स्वार्थ की थी, एक दूसरे के साथ मिलके प्रदेश को लूटने की थी। जसपा वो पार्टी है जिसको 10 विधायक अगर जनता ने दिए, मतदाताओं ने दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके दिए। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी देखने को मिल सकती है। देखिए, जेजेपी के लिए तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आज वो जो भुगत रहे हैं वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत है। आज जो काट रहे हैं वो उनका बोया हुआ है। तो पता है कि नाकाम रहे हैं और नाकामी हुई है, जनता को भुगतना पड़ा है, तो और 6 महीने नाकामी का रास्ता चुनने का निर्णय क्यों किया गया? फैसला लिया तो एक नया जातीय समीकरण तैयार करने का। आज भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी को हमने नया मुख्यमंत्री बनाया। जी, पहली बात तो आप ये साफ कह रहे हो, आप खुद ही स्पष्ट कर रहे हो कि आप काम के आधार पे नहीं, नाकाम सरकार रहने के बावजूद भी जातीय आधार पे एक नया मुख्यमंत्री दे रहे हैं जनता को। अकेले बीजेपी ब्लेम नहीं किया जा सकता, सभी राजनीतिक दल जो जातीय समीकरणों को देख के राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हरियाणा की बात की जाए, इंडिया गठबंधन के तहत आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो वोट आपको मिलेंगे वो वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं, फिर कांग्रेस को मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं वोट? तो पूरा का पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी के साथ चलना चाहता है, काम की राजनीति के साथ चलना चाहता है। 10 सीटों में से हरियाणा प्रदेश की एक लोकसभा सीट आपके पास है, कुरुक्षेत्र की, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को अपने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से वर्तमान सांसद हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा पाएगी कुरुक्षेत्र में, या फिर कहीं ना कहीं पैर जमाने से पहले ही जो आपकी जड़ें हिल चुकी हैं? आज अगर कुरुक्षेत्र की जमीन पर जाओगे और जब वहां मतदाताओं से मिलोगे और वहां के वोटर से बातचीत करोगे तो आपको ये साफ हो जाएगा कि नायब सिंह सैनी ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की कुरुक्षेत्र लोकसभा में जाके। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ में, और हमारे साथ खास बातचीत में है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव। अक्सर खास बातचीत में रहते हैं, आज एक बार फिर जुड़ रहे हैं क्योंकि 12 मार्च का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध रहा है, जहां सरकार गिरी भी और सरकार दोबारा बन भी गई, मुख्यमंत्री भी बदले गए और कहीं ना कहीं भाजपा और जसपा का गठबंधन भी टूट गया। जिस प्रकार निर्मम तरीके से जसपा को गठबंधन से निकालकर और कहीं ना कहीं सत्ता से भी बेदखल करने का काम किया है, तो इसके बाद अब बीजेपी का क्या स्टैंड दिखाई दे रहा है, बीजेपी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद पर बदलाव हुआ है, मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, आम आदमी पार्टी आगे जो है क्या कदम उठाने वाली, और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के इस
पूरे दांव पेच भरे प्रकरण से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली गई, या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता जा रहा है। सारी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल तो कल का दिन आपने देखा, राजनीति में बड़ा जो है उथल पुथल मची रही, सरकार गिरती भी है, गठबंधन भी टूटता है, मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, शपथ भी हो जाती है, और आज जो विश्वास मत पेश किया जा रहा है विधानसभा के अंदर, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है जी, तो दूसरे सारे गठबंधन दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा का ये गठबंधन इंडिया गठबंधन के बाद इसकी सांस फूलने लगी थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या पकड़े और क्या छोड़े। जिस प्रदेश में पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं, जहां पहली बार में 10 और दूसरी बार में 9 सांसद भी लिए, वहां पे आज उम्मीदवारों के नाम तय करने में पसीना छूट रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी 10 वर्षों में इन 10 के 10 सांसदों ने और हरियाणा की सरकार ने जिस तरह से जनता को लूटा है, जिस तरह से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से आज हरियाणा में किसानों पे अत्याचार किया है, आज बेरोजगारी, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार बनाया गया है साजिश करके, जिस तरह से आज हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा की माताएं बहनें असुरक्षित है, माताओं बहनों महिलाओं पे अत्याचार, बेटियों पे अत्याचार, इस तरह के प्रकरण लगातार हरियाणा सरकार में चलते रहे और जनता ने इनके असली चेहरे को भी देखा। जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और लोकतंत्र को ताक पे रख के लोकतंत्र की हत्या की, उसको भी देखा। इन सब के बाद आज हरियाणा के अंदर आम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, मतदाता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ चुके थे। जी। ऐसा होने के बावजूद आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे महेंद्रगढ़ में एक रैली हुई तो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी मध्य प्रदेश से अहिरवाल क्षेत्र में अहिर मुख्यमंत्री को बुलाने के बावजूद भी 400 लोग नहीं जुटा पाई, 400 कुर्सियां नहीं भर पाई। आज प्रधानमंत्री हरियाणा में दूसरी बार आए, सरकारी बसों को 1300 सरकारी बस, यानी लगभग 1/3 सरकारी बस हरियाणा सरकार की उस रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी लिए थे, उनको उस व्यवस्था में लगाया गया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री को खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ रहा है। जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जनता ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है विश्वास किया है, अब वक्त आ गया है उसका बदला लेना और भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करने का। ये गठबंधन, इसकी बुनियाद, जब भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो गठबंधन है, तो इसकी बुनियाद ही शुरुआत से भ्रष्टाचार की थी, स्वार्थ की थी, एक दूसरे के साथ मिलके प्रदेश को लूटने की थी। जजपा वो पार्टी है जिसको 10 विधायक अगर जनता ने दिए, मतदाताओं ने दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके दिए। जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए जजपा के 10 विधायक बने। लेकिन दुष्यंत चौटाला अपने स्वार्थ में, अपने फायदे के लिए, अपना घर भरने के लिए, जनता को लूटने के लिए इनकी गोद में जाके बैठ गए, इनके साथ गठबंधन कर लिया। चलो डॉक्टर साहब, गठबंधन टूट गया, लेकिन अब अगला सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों से खबर ये मिली है कि दुष्यंत चौटाला आज हिसार में जनसभा कर रहे हैं, उससे बड़ा ऐलान होने वाला, और कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी मंथन किया गया है। विकल्प 2 हैं, एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। क्या लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी देखने को मिल सकती है? देखिए, जेजेपी के लिए तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जेजेपी को मतदाताओं ने एक बार मौका देके देख लिया, लेकिन उसने अपने स्वार्थ को, अपनी स्वार्थ की राजनीति को सर्वोपरि रखा। आज वो जो भुगत रहे हैं, वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत है। आज वो जो काट रहे हैं वो उनका बोया हुआ है जी। आज कोई भी दल काम के आधार पे ये तय नहीं करता कि हमें राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी एक मात्र ऐसा दल है जिसने अपने काम के कारण आज 2 राज्यों में सरकार बना रखी है और
काम की जो चर्चा है वो एक एक व्यक्ति आज करता है। अरविंद केजरीवाल जी को काम के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हरियाणा में हम ये कहते हैं कि जब आप 4.5 साल नाकाम रहे, गठबंधन नाकाम रहा, जनता परेशान रही, अव्यवस्था रहे, हरियाणा में गुंडाराज स्थापित हुआ, तो इस नाकामी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई? जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी ना। 4.5 साल की नाकामी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। और जब पता है कि नाकाम रहे हैं और नाकामी हुई है, जनता को भुगतना पड़ा है, तो और 6 महीने नाकामी का रास्ता चुनने का निर्णय क्यों किया गया? इसी वक्त हरियाणा के लोगों को ये अवसर मिलना चाहिए था कि हरियाणा में चुनाव हो और हरियाणा के लोग अपने लिए सही सरकार चुन सके, अगले 6 महीने हरियाणा को लुटने से बचाया जा सके। लेकिन इस तरह का फैसला नहीं लिया गया। फैसला लिया तो एक नया जातीय समीकरण तैयार करने का। आज भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी को हमने नया मुख्यमंत्री बनाया जी। पहली बात तो आप ये साफ कह रहे हो, आप खुद ही स्पष्ट कर रहे हो कि आप काम के आधार पे नहीं, नाकाम सरकार रहने के बावजूद भी जातीय आधार पे एक नया मुख्यमंत्री दे रहे हैं जनता को, और ये साफ कह रहे हैं कि हम आगे की जो राजनीति का सफर है वो जातीय ध्रुवीकरण से तय करना चाहते हैं। अकेले बीजेपी ब्लेम नहीं किया जा सकता। सभी राजनीतिक दल जो जातीय समीकरणों को देख के राजनीति करते हैं। कांग्रेस को लगा लीजिए, जातीय मतगणना को कितना बढ़ावा दे रही है। अकेले सिर्फ बीजेपी को तो इस बारे में ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन असलियत उलट है। सबसे ज़्यादा धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, अगर धर्म और जाति में बांट के लोगों को सत्ता का लाभ लेने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। इस वक्त साफ तौर पे उन्होंने जब कहा कि ओबीसी का चेहरा लाए हैं और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई तो चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, दक्षिण हरियाणा ने अपना 100% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखा। यहाँ के मतदाताओं की भागीदारी सबसे अहम रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। तो अगर ओबीसी चेहरे का चयन करना था तो इस दक्षिण हरियाणा में बाहुल्य है ओबीसी की तादाद सबसे ज़्यादा है। आपने दक्षिण हरियाणा के ओबीसी को नज़रअंदाज कैसे किया? क्या दक्षिण हरियाणा से कोई ओबीसी चेहरा नहीं नजर आया? यहाँ से कंवर कृष्णपाल गुर्जर जी, इनकी पार्टी में बड़े नेता हैं और गुर्जर समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। क्या उनको ये मौका नहीं मिल सकता था? राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र है, जब उन्होंने अपना मत समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा तो ये संभव हुआ कि वो सरकार में पहुंचे। 2014 में उनको मौका नहीं दिया गया, 2019 में मौका नहीं दिया गया। अब 6 महीने का वक्त था। अगर दक्षिण हरियाणा के ओबीसी समाज को कोई मौका देना चाहते, यहाँ के मतदाताओं का विश्वास अगर ये बनाए रखना चाहते या उनको उनके अधिकार को देना चाहते तो दे सकते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण हरियाणा के लिए पहले की सरकारों की तरह उनकी भी सरकार में कोई जगह नहीं है। यहाँ का चाहे ओबीसी समाज हो, यहाँ के दिग्गज नेता हों, सब के सब इनके निचले पायदान पे ही रहते हैं। इनको किसी प्रकार से कोई तवज्जो नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब, हर पार्टी जो है अपने फायदे के लिए दाव पे चलती है, राजनीति में जो उठापटक चलती रहती है। अब आपके आम आदमी पार्टी को लगा लीजिए, पिछले दिनों देखा गया जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं बिना जरूरत के भी विश्वास मत आपकी पार्टी के द्वारा ही दिल्ली में प्रस्तुत कर दिया गया, ताकि आने वाले 6 महीने तक कोई भी जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना ला सके। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया जाता है ईडी सीबीआई के द्वारा। देखिए, सीधी सी बात है, अविश्वास मत ना लाया जा सके इसके चलते नहीं किया। बार बार ऑपरेशन लोटस का प्रयोग करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, ये सब दावे किए जा रहे थे। वो कोई कह रहा था कि इतने नेता संपर्क में, आपको डर तो था ना कि आपकी सरकार गिर सकती है? हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। हम कह रहे थे कि ये अविश्वास मत आपको साबित कर देगा कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक
आज तक डगमगाया नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे अडिग है और जनता के लिए काम कर रहा है। नहीं, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि हमारे विधायक, मंत्री, नेता, भगत सिंह लगा लीजिए एक तरीके से, जो जेल में होने के बावजूद भी डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं और कहीं ना कहीं अडिग रहते हैं सच्चाई के ऊपर, तो फिर उसको आपको जो है जग जाहिर करने की जरूरत क्या थी? आप जो हैं वो बने रहिए। ये बिल्कुल वही बने हुए हैं। जब ये लोग दावे कर रहे थे और इनको लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे संपर्क में और कुछ लोग टूट चुके हैं, कुछ लोग बन चुके हैं, तो साफ कर दिया, सबके सामने दिखा दिया। अविश्वास मत हम लेकर आए, इनकी क्षमता नहीं थी कि ये ले आए, हमने कहा हम लाते हैं अविश्वास मत और दिखाते हैं तुम्हें कि हमारे कितने पक्ष में और कितने हमसे टूटे हैं। तो एक भी नेता टूटा हुआ नजर नहीं आया उस वक्त। चलो ठीक है, हरियाणा की बात की जाए, इंडिया गठबंधन के तहत आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो वोट आपको मिलेंगे वो वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं, फिर कांग्रेस को मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं वोट? जनता क्या समझे? देखिए, ये वोट इस वक्त इंडिया गठबंधन के रास्ते सीधा देश को मिल रहा है। इस वक्त जो संकट है वो देश के लोकतंत्र और संविधान को है और इसके प्रमाण हैं, आज जग जाहिर है, जनता के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का संकट लगातार संविधान और लोकतंत्र पे बना रही है। ये मान के चला जा सकता कि वो वोट इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के अपने नहीं है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के अपना वोट बैंक इसमें नहीं, इसमें देश के लिए जो है वो सबके सब शामिल हैं। जो वोट पड़ रहा है वो सारा का सारा देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। फिर आपका वोट बैंक कैसे मान्य है हरियाणा प्रदेश के अंदर? क्या सोचे, कितने जो है परसेंट पर आप खड़े हैं फिलहाल, क्या अपनी स्थिति बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में काम के आधार पे, दिल्ली और पंजाब के काम के आधार पे जनता के बीच में लोकप्रिय बन रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ एक एक हरियाणा में व्यक्ति, एक एक हरियाणा में मतदाता जुड़ना चाहता है और उसकी ये प्रबल इच्छा है कि हरियाणा में भी काम की राजनीति होनी चाहिए। तो हमारे वोट बैंक का इसमें कोई आकलन नहीं किया जा सकता। हमें ये लगता है कि जहां भी हम गए हैं आज तक लोगों ने बाहें फैला के आम आदमी पार्टी का स्वागत किया है, तो पूरा का पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी के साथ चलना चाहता है, काम की राजनीति के साथ चलना चाहता है। आखिरी दो सवाल रहेंगे। पहला सवाल, आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब के कार्यों को देखकर कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है, जनता जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। एक थर्ड फ्रंट मान सकते हैं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ही आज एक विकल्प है और आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में और एक कारगर विकल्प के रूप में आज प्रदेश की जनता देखती है और ये मानना भी चाहिए और होने वाला भी है। अब चर्चाएं चलती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के विरोधी दल उनकी तरफ से, कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, कहती जरूर है लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। अब एक उदाहरण पंजाब का ले लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की मांग है। आपके मुख्यमंत्री के एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है चुनाव से पहले का, जब उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा फसलों के ऊपर हम एमएसपी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कहते हैं कि एमएसपी हमारा काम नहीं है, एमएसपी के अंदर सरकार देगी। तो यूं पल्ला झाड़ना और कहीं ना कहीं एक लुभावने वायदे करना चुनाव से पहले, कितना जायज मानते हैं इन चीजों को? देखिए, जितने भी वादे आज तक आम आदमी पार्टी ने किए हैं, आप चाहे वो दिल्ली के देखेंगे चाहे पंजाब के देखेंगे, एक एक करके अपनी हर कथनी को करनी में तब्दील किया है आम आदमी। से आपने साफ मना कर दिया MSP। लेकिन एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं, आज भी पंजाब सरकार वो बहुत सारी फसल पे एमएसपी दे रही है और वो हर बार सालाना जो तय होता है एमएसपी, उसके आधार पे फिर बिक्री होती है, सरकार खरीद करती है। तो हर साल अपने किसानों के लिए एमएसपी तय भी होती है और एमएसपी पर फसल किसानों को जरूरत क्या थी आंदोलन करके अगर एमएसपी मिल ही रही है तो? देखिए, केंद्र सरकार को परमानेंटली फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करनी है, उस बिल में आना चाहिए। इसको लेकर किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, वो पंजाब नहीं कूच कर रहे हैं, पंजाब से निकल के दिल्ली से अपना हक मांगने आ रहे हैं और इसमें हम किसानों के साथ खड़े हैं जी। हम कहते हैं कि जिन बिलों में किसान अपनी मांग को सुरक्षित करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। ऐसा वादा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से किया भी था।
चलो डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। लोकसभा चुनाव, एक 10 सीटों में से हरियाणा प्रदेश की एक लोकसभा सीट आपके पास है, कुरुक्षेत्र की, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को अपने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप भी अक्सर दिखाई देते हैं वहां पर, गांव-गांव जनता के बीच, पब्लिक के बीच कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए, इंडिया गठबंधन के उद्देश्य का प्रचार प्रसार करते हुए क्या स्थिति देख रहे हैं? कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से वर्तमान सांसद हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि अब डबल पावर उनके पास हो चुकी है, सीएम पद पर पहुंच चुके हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा पाएगी कुरुक्षेत्र में, या फिर कहीं ना कहीं पैर जमाने से पहले ही जो आपकी जड़ें हिल चुकी हैं? देखिए, ये तो आपको समझना होगा कि इस वक्त नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जी। क्या नायब सैनी पिछले 5 साल में कुरुक्षेत्र की जनता के बीच से गायब रहे? क्या वहाँ से वोट लेने के बाद वहाँ के लोगों की ज़रूरतें, वहाँ के लोगों की आवाज़ को नहीं उठा पाए? तो आज अगर कुरुक्षेत्र की ज़मीन पर जाओगे और जब वहाँ मतदाताओं से मिलोगे और वहाँ के वोटर से बातचीत करोगे, तो आपको ये साफ हो जाएगा कि नायब सिंह सैनी ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की कुरुक्षेत्र लोकसभा में जाके। पद के साथ सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं डॉक्टर साहब। पद के साथ किस तरह के गिले शिकवे दूर की आप संभावनाएं लगा रहे हैं? एक 4.5 साल की नाकाम सरकार, जिसमें हर वर्ग परेशान है, हर कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, महिला हो, सबके सब जिसमें परेशान रहे, बेरोजगारी आज जिसमें चरम सीमा पे है, उस वक्त आपको ये लगता है कि आप अपनी नाकामी पे टेप लगा के और 6 महीने साफ और सुथरी राजनीति कर सकते हैं? तो ये 4.5 साल की नाकामी और 4.5 साल का जो दुख है, ये जनता ने देखा है, जनता ने सहा है। इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो हरियाणा में तो किसी भी प्रकार से कोई वोट बैंक बना सके या कई लोगों का विश्वास जीत सके, क्योंकि विश्वास को चकनाचूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात आपने शुरुआत में जो छेड़ी ओबीसी वोटर्स के, आपने कहा कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित करके कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स को साधने का काम बीजेपी ने किया है। तो ऐसे में ओबीसी की जो है, ओबीसी वोटर्स की संख्या कुरुक्षेत्र सीट पर काफ़ी बड़ी है, और साथ में अगर पंजाबी वोटर्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनिल विज को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, संभावनाएं चल रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, आपके जो समीकरण बन रहे थे, आप जो अनुमान लगाए बैठे थे, जो आंकड़े आप जोड़े बैठे थे, कहीं ना कहीं उन पर पानी फिर चुका है? देखिए, ये मैंने नहीं कहा कि इससे वो साधने की कोशिश हो जाएगी या वोट सधेंगे या उसका फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा कर रही है कि उन्होंने एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो एक जातीय ध्रुवीकरण और जातीय राजनीति का रास्ता खोल रही है। हम जातीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते, काम की राजनीति से लोगों को जोड़ना चाहते हैं और काम की राजनीति को ही करना चाहते हैं। इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पूरा ओबीसी समाज आपके सिर्फ एक फैसले से, एक कुर्सी पे औपचारिक रूप से एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को आप बिठा देंगे, तो सारा का सारा समाज जो है वो सारे दुख भूल जाएगा और आपको वोट कर देगा, तो मुझे नहीं लगता, कहीं दूर दूर तक इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आती। क्योंकि जब मैंने बात उसमें साथ साथ आपको ये भी बताई कि आज दक्षिण हरियाणा ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी दिखाई है, सबसे बड़ी भागीदारी दी है। इस वक्त अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो आपने अगर नायब सिंह सैनी को बनाया है, तो सैनी ओबीसी में है ये माना जाएगा, लेकिन क्या यादव ओबीसी में नहीं थे? क्या अहिरवाल क्षेत्र में यादव को ये सीट नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या गुज्जर समाज ओबीसी में नहीं आता? क्या उनको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए? मंत्री बना दिया जाएगा डॉक्टर साहब। कमाल करते, जिस इलाके ने सबसे ज़्यादा भागीदारी दी, 2 बार की सरकार आपकी जिस इलाके पे टिकी है, जिस अहिरवाल क्षेत्र ने अपना 100% योगदान दिया है, वो मंत्री बनेगा? नहीं, एक की बजाय 2 या 3 मंत्री हो जाएंगे, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने 2 बार सरकार बनाई और अब तीसरी बार आप सरकार बना रहे हैं। अगर तीनों बार में भी आप मुख्य कुर्सी दक्षिण हरियाणा को नहीं दे सकते, तो आपका दक्षिण हरियाणा के प्रति ये रुख साफ है कि आप दक्षिण हरियाणा को कहाँ आंकते, कहाँ नापते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने, बड़ा कीमती समय दिया, बड़ा धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खास बातचीत में बने हुए थे। जो राजनीतिक उथल पुथल मची हरियाणा प्रदेश के अंदर, किस प्रकार सरकार गिरी, दोबारा जो है विश्वास मत भी प्रस्तुत कर दिया गया विधानसभा के अंदर भाजपा के द्वारा निर्दलीय विधायकों के समर्थन से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर मनीष यादव की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।